नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजा राजपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत खुले हुए कुछ पोस्ट के बारे में, जिसमें कि आपको मेहमान प्रवक्ता या गेस्ट लेक्चरर के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आईटीआई, चूँकि ये आईटीआई के लिए पोस्ट है, तो आईटीआई का पोस्ट में आईटीआई के योग्यता के अनुसार यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो जिन्होंने जिस जिस फील्ड में आईटीआई किया हुआ है वो ध्यान से देखेंगे क्या क्या यहाँ पर खुला हुआ है। तो सबसे पहले राजपुर राजपुर में स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, पद की संख्या 1 है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी एक टीचर का यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसी हैं राजपुर में। आगे देखते हैं बलरामपुर। तो बलरामपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का एक पोस्ट है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुसमी में स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए एक पोस्ट है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक पोस्ट है। फीटर के लिए भी एक पोस्ट है और वेल्डर के लिए भी एक ही पोस्ट है। आगे देखें चौथा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सामरी में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामचंद्रपुर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक पोस्ट है। छठवें नंबर पर बात करें तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामानुजगंज में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक पोस्ट है। वहीं मैकेनिक डीजल के लिए एक पोस्ट है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामानुजगंज में। टोटल 11 पोस्ट यहाँ पर हैं। और ये जो पोस्ट हैं वो मैं साफ तौर पे बता दूं कि ये मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए है, अर्थात ये अस्थायी है। उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नांकित प्रेस विज्ञप्ति जनहित में निःशुल्क जिला राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रसारण करने का कष्ट करें। ये नोटिस निकला है। आगे हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता और मांगा गया है। ठीक है, मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो जो यहाँ पर क्या लिखा है उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। वीडियो चूँकि लंबा हो जाता है तो हम छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और तो आप धीरे धीरे यहाँ पर मैं इसको खिसका रहा हूँ पॉज करके, या फिर वीडियो को धीमा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या क्या मांगा गया है। ये तो पूरा पद वगैरह है। ठीक है। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति में 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए और साथ ही आपके पास राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुत प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुत प्रमाण पत्र, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुत प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित व्यवसाय के या समतुल्य संकाय में पात्रोपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र होना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण व शीघ्र लेखन में 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति और 100 शब्द प्रति मिनट की गति को प्राथमिकता दी जाएगी। गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए तथा डाटा एंट्री की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से एटीआई और सीटीआई, सीआईटीएस और एनबीटीआई, आरबीटीआई, आई टॉट उत्तीर्ण हों।
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी जो है उसको कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर से संबंधित पात्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा DOI इस स्तर पर प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, जैसे कि BCA है, PGDCA है, ये उत्तीर्ण होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में डालने के लिए। अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से STI और CTI, CITS या NBTI या RBTI ITOT उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से। आगे देखते हैं मैकेनिक डीजल। तो मैकेनिक डीजल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी कि उसके पास ITI का होना जरूरी है मैकेनिक डीजल में। ठीक है, और साथ ही यदि मैकेनिक डीजल नहीं होता है तो उनके समकक्ष हल्के मोटर वाहन या का लाइसेंस होना भी अनिवार्य है। और अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से STI और CTI, CITS, NBTI और RBTI ITOT उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्कस ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या होना चाहिए, कि यानी कि इसमें जो मांगा गया है वो SCVT नहीं मांगा गया है, NCVT का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य का भी चलेगा, राज्य का भी मांगा गया है, यहाँ नीचे लिखा है, देख नहीं पा रहा था मैं, सॉरी। और फीटर के लिए भी वही ITI आपको मांगा गया है, और वेल्डर में भी सेम वही मांगा गया है। आगे हम देखते हैं कि अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो संबंधित व्यवसाय है तो वांछित न्यूनतम अर्हता या डिग्री, डिप्लोमा, IIT प्राप्त अंकों के प्रशिक्षण के प्रतिशत के आधार पर संबंधित व्यवसाय में ऐसे उत्तीर्ण आवेदकों की मेरिट सूची को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं स्टेनोग्राफर और सेंट्रल असिस्टेंट हिंदी हेतु शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट वाले आवेदकों की वरीयता प्रदान की जाएगी, और 100 शब्द प्रति मिनट वाले आवेदक उपलब्ध न होने पर 80 शब्द प्रति मिनट योग्यता वाले आवेदकों पर विचार किया जाएगा। व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। तकनीकी व्यवसायों हेतु तो प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लिखित तकनीकी योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और इस पद हेतु अनुभव आवश्यक नहीं है। ठीक है, जिन पदों को तकनीकी व्यवसायों के लिए ATI और CTI, CITS आवश्यक है, उन पदों के लिए 1 वर्षीय ATI या CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकसूची के प्राप्त अंकों को आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ATI और CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों की मेरिट सूची उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तकनीकी व्यवसायों के लिए आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अंकों की गणना की जाएगी। यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय या विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, इंजीनियरिंग में उपाधि, इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि, PGDCA, BCA, MCA आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होंगे उसी प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तकनीकी व्यवसायों स्टेनोग्राफर एंड सेंट्रल असिस्टेंट हिंदी को छोड़कर ऐसे आवेदक जो राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र परीक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राज्य व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र के प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं, परंतु उनके राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। व्यवसाय मैकेनिक डीजल के लिए हल्के मोटर यान यानी कि LMV का वैध स्थायी लाइसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किए जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। नियम एवं शर्तों की बात करें तो पदों की स्वीकृति मिलने पर ही मेहमान प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। शासन द्वारा स्वीकृत पद समाप्त किए जाने पर आमंत्रण
समेव समाप्त हो माना जाएगा और CIETS और CTI उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदकों द्वारा व्यवसाय जिससे CITS CTI उत्तीर्ण किया गया है का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है एवं लिफाफे के ऊपर व्यवसाय विषय विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य है। आमंत्रित मेहमान प्रवक्ता के संस्था में यदि शासन द्वारा संबंधित व्यवसाय विषय के नियमित स्थानांतरित संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो आमंत्रण स्वयं समाप्त माना जाएगा। आवेदन करने के पूर्व नियम एवं निर्देशों का भलीभांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। और मूल निवासी होना छत्तीसगढ़ का अनिवार्य है। आरक्षण संबंधी कोई भी नियम या शर्तें यहाँ पर लागू नहीं होंगी। अवकाश की कोई पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। पदों की संख्याएं घटाई बढ़ाई जा सकती हैं अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में स्थानीय जिले के उस व्यवसाय के लिए तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उनकी पूर्ति करने के लिए जिले के नोडल अधिकारी ले सकेंगे। यदि उस स्थानीय जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो रिक्त पद की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे। अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम गत 2 माह पूर्व तक का पासपोर्ट साइज का फोटो, रंगीन फोटो, वांछित प्रमाण पत्रों एवं सूचियों जैसे कि 10वीं की अंक सूची अथवा पुराना 11वीं की अंक सूची, व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेंट्रल असिस्टेंट हिंदी के लिए 12वीं की अंक सूची, पुराना 11वीं उत्तीर्ण होने की दशा में 11वीं में स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची, तकनीकी योग्यता आपका ITI जैसे कि ATI और CTI और NBTI RBTI ITOT की अंक सूची, हल्के मोटर यान का वैध लाइसेंस, व्यवसाय डीजल मैकेनिक के लिए, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्वप्रमाणित छाया प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है और अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसे आवेदक जिनमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि संलग्न छाया प्रतियां स्वप्रमाणित नहीं पाए जाने पर आवेदन को निरस्त या अमान्य किया जाएगा। आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि किसी आवेदक के विरुद्ध आपराधिक अथवा दंड कार्यवाही दांडिक प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आमंत्रित होने के उपरांत उक्त जानकारी मिलने पर तत्काल शिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदक जो केवल राज्य व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। देख लीजिए, राज्य व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेंट्रल असिस्टेंट हिंदी में ऐसे आवेदक जो केवल मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा उत्तीर्ण हैं के आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदक की आयु दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। निर्धारित प्रारूप में ही तथा दिनांक 8/2/2024 सायं 5 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। नियमित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन कार्यालय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर, अनुसूचित जनजाति ग्राम करजी नियर NH 343 विकासखंड थाना तहसील राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ पिन कोड 497118 के पते पर प्रस्तुत किया जाना है। अन्य संस्था में जमा किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क 50 रुपये का रेखांकित पोस्टर ऑर्डर अधीक्षण नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर एवं बलरामपुर रामानुजगंज के नाम से देय संलग्न करना अनिवार्य है। अलग अलग शासकीय औद्योगिक संस्थाओं एवं व्यवसायों या विषय हेतु अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। आमंत्रण मेरिट के आधार पर होगा। संयुक्त संचालक
क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं अंबिकापुर क्षेत्र सरगुजा के अनुमोदन के पश्चात मेरिट सूची या संस्था के सूचना पटल पर चस्पा दी जाएगी। दूरभाष आदि द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य कराना होगा और आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाइल नंबर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क न हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 10 दिवस तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद 10 दिवस तक प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक को अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आमंत्रण की सूचना प्राप्त होने के उपरांत उनके द्वारा कार्य ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उक्त 10 दिवस का समय लागू नहीं होगा। प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को सूचित किया जा सकेगा। आमंत्रित होने के उपरांत आवेदक को प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किए जाने पर नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य अधीक्षक संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण पक्ष इंद्रावती भवन ब्लॉक नंबर 4 प्रथम तल अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार पढ़ाने प्रशिक्षण देने हेतु 150 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम रुपये 15,000 रुपये मात्र मानदेय होगा, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार शासन द्वारा जारी दर अनुसार परिवर्तनीय होगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। मेहमान प्रवक्ता हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय प्रदान किया जाएगा। यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्था, व्यवसायों या विषय के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उसको किसी एक संस्था के लिए कर्तव्य पर उपस्थित होने के बाद अन्य संस्था या व्यवसायों या विषय का आमंत्रण स्वयं निरस्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर क्षेत्र सरगुजा छत्तीसगढ़ समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। तो ये था पूरा डिटेल में वीडियो। और मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र के फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से हैं। इस फॉर्मेट को यदि आप बनाना चाहते हैं तो बना के भर सकते हैं फॉर्म, या फिर आप सीधा कमेंट में लिखिए PDF चाहिए, हम आपके पास PDF का लिंक उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ में। थैंक यू वेरी मच।